इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो इंट्राडे में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है कि आपको ये भी बता देती है कि अगर मार्केट आज कॉल साइड में जाने वाली है, क्या आप होल्ड कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी बताती है। सेलिंग में भी होल्ड कर सकते हैं, बताती है। वॉलेटाइल मार्केट होने वाली है क्या आज? वो भी बताती है। कुछ रूल्स हैं, बस यू नीड टू फॉलो दैट एंड समटाइम्स बाकी स्ट्रैटेजी की तरह कुछ फेलियर्स भी हैं इसके, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पे सिंपली हम क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कैंडल। इवन देखा जाए तो आपको इस डायरेक्शन के लिए सिर्फ एक कैंडल चाहिए, सिर्फ एक कैंडल, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल। ये आपको बहुत कुछ बताती है और इसको कैसे हम फॉलो करके डायरेक्शन पता कर सकते हैं या वॉलेटिलिटी पता कर सकते हैं, उसी की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें क्या करना है, 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करना है और यहाँ पे इसका लो मार्क करना है, ठीक है। अब ये कैंडल रेड है या ग्रीन है, वो हमारा काम नहीं है ज़्यादा सोचना। किसी भी कलर में है, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली समझो, रेड है या ग्रीन है, कुछ असर ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। बस आपको कैंडल देखना है, इसके कलर पे ध्यान नहीं देना है। अब फर्स्ट रूल ये है, ये 10 मिनट वाले 15 मिनट वाले भी इस रूल को उस कैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसको फर्स्ट कैंडल क्यों कहती हूँ ये भी समझिए। देखो, 1 मिनट वाले के लिए 1 मिनट का कैंडल फर्स्ट कैंडल है, वो उस पर ट्रेड कर रहा है। जो 5 मिनट में ट्रेड करता है उसकी पहली कैंडल मार्केट की क्लोज होती है 5 मिनट वाली। उसके लिए 5 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल होती है, जैसे मेरे लिए है। अब जो 10 मिनट ट्रेड करेगा उसके लिए पहली कैंडल क्लोज होगी 10 मिनट की, दैट्स द रीज़न। फर्स्ट कैंडल का हाई जब मार्केट तोड़ता है और मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो मेनी टाइम्स मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने का ट्राई करता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे ज़्यादातर हमें कॉल साइड के ट्रेड ही ढूंढने चाहिए मार्केट में और बाय ऑन डिप ही प्लान करना चाहिए। फर्स्ट रूल सिंपली क्या है कि फर्स्ट कैंडल में आपको बस इसके हाई को फोकस करना है। इसके हाई के ऊपर है, कॉल में जाना है सिंपली। फिर मार्केट वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हाई के ऊपर है तो फिर हाँ, बहुत बड़ा गैप अप हो गया हो तो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन केस मार्केट में जैसे बहुत बड़ा गैप अप होता है तो क्या होता है, आप खुद सोचो, अगर आपके पास ट्रेड हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। गैप अप, बिग गैप अप का सिंपल मतलब होता है कि बहुत सारे बायर जो है मार्केट को होल्ड करके आ रहे हैं, रन करके आ रहे हैं, देन उनको प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट बुक करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग का वेट करना चाहिए। बड़े गैप में, छोटे मोटे गैप में चल जाता है। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर है तो हम जाएंगे कॉल साइड में एंड इस स्ट्रैटेजी का फेलियर बता देती हूँ। एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी फेल कब होती है, फेल तब हो। और एसएल यहाँ पे कहाँ रखेंगे इसमें भी समझिए। एसएल यहाँ पे क्या रखेंगे, फर्स्टली हमने यहाँ लिया, इस कैंडल के अगर हाई के नीचे जब भी मार्केट आती है हमें वहीं पे अपना एसएल हटा देना है सिंपली। फिर कोई लॉजिक और किंतु परंतु वाली बात नहीं कि यहाँ से घूमेगी कि वहाँ से घूमेगी, वो सब दिमाग में फिर नहीं रखना, अपना एसएल हटा देना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी फेलियर कब होती है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रही हो, फिर मार्केट क्या करती है, इसका ब्रेकडाउन करती है, हाई जो है उसको तोड़ेगी, कुछ टाइम पे इधर वॉलेटिलिटी करेगी, ज़्यादा टाइम पे इधर आ जाएगी, या तो इधर बेस के पास आ जाएगी या इससे भी नेगेटिव चली जाती है। इस केस में हमें इस जोन में एसएल देना कितना ज़रूरी है आपको समझ आ रहा होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पर एसएल नहीं दोगे, एसएल यहाँ आ जाएगा और मेनी टाइम्स मार्केट ऐसा भी करती है कि एकदम गिरती ही चली जाती है। एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीज़न एसएल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एसएल इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। इसको अगर पैसे में समझोगे तो ये कुछ ऐसे होता है, लेट से आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, 2,000 का एसएल रख रहे हो, छोटा अमाउंट में समझिए। अगर यहाँ बुक किया 2,000 बुक कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब अगर नहीं बुक किया, यहाँ आया 4 हो गया, यहाँ आया 6 आ गया, यहाँ आ गया, हो सकता है 10 भी हो जाए, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर एफएनओ में एक दिन में डबल होता है ना, तो एक दिन में आधा और ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो मतलब एक्सपायरी का डेज, अदरवाइज 50%
मार्केट गिरा देती है, 100 का प्रीमियम आपको 50 में आता हुआ दिख जाएगा इंट्रा में किसी भी दिन में, भले वो एक्सपायरी हो या नहीं हो। एक्सपायरी को तो इस सिंगल कैंडल में देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एसएल कि हम 2 बुक करना चाहते हैं या इसको बढ़ा के 10 ले जाएंगे। देखो कैपिटल अगर बचा हुआ है तो आप कमा लोगे मार्केट में, आप प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं है तो फिर कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं होती, बिकॉज मार्केट आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर चुकी होती है। उसके लिए मार्केट एग्जैक्टली क्या करती है यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ। मार्केट आपको यहाँ पे क्या करेगी, इसके ऊपर जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ पे रुकेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि यार एसएल दे नहीं दे, जो दे दिए बहुत बढ़िया, जो नहीं दिए उनको सही साबित करेगी तुमने बहुत अच्छा काम किया है एसएल नहीं देके। सो अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, अब ये जो घूमेगी इस एसएल वाले के दिमाग में क्या है, यहाँ ये फिर घूम जाएगी, इस बार इसको ये मौका नहीं देगी। सो मार्केट जब एसएल के पास आता है तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे एसएल को और ज़्यादा बढ़ा देना, क्योंकि मार्केट आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप बस कर रहे हो और आप सही हो रहे हो, ये लॉन्ग रन में बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। एसएल को होल्ड किए रहना वो तो और ज़्यादा खतरनाक है, जितना होल्ड करोगे मार्केट कहीं भी जा सकता है ना। सो दैट्स द रीज़न मार्केट में जो एसएल बचाना सीख गया उसका प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि एसएल के बाद बचता क्या है, प्रॉफिट तो बचता है ना। सो एसएल बचाने का ये मतलब नहीं है कि एसएल दो मत, एसएल बचाने का मतलब ये है कि जब एसएल के पास आता है, आपने जो रिस्क लिया, आपने सिस्टम पे लगाया नहीं लगाया कोई मैटर नहीं, मैं भी सिस्टम पे नहीं लगाती, लेकिन आपने एक एसएल डिसाइड किया कि इस ट्रेड में इतना एसएल या इतना टारगेट होगा, वो एसएल आपको दिख जाता, आप एग्जिट हो जाओ। चलिए इसको चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट कैंडल मार्केट में फॉर्म होती है, इसका अगर हाई मार्क करोगे दिन भर मार्केट इसके ऊपर ही रहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको वैसे समझते हैं, और इंट्रा में काफ़ी अच्छे डायरेक्शन भी मार्केट में इससे ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। इवन देखा जाए तो ये भी डायरेक्शन कहीं से भी कम नहीं है, इट्स मोर देन 200 का मूव मार्केट ने डायरेक्शनल आपको दिया है। सो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्या दोबारा इस जोन में मार्केट आई, क्या नहीं आई ना। दैट्स द रीज़न मार्केट ट्रेंडी है, मतलब कॉल साइड में होल्ड कर सकते हैं। चलो और बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ भी जो फर्स्ट कैंडल है, कैंडल कैसे भी बने, ऐसे वीक वाली कैंडल बने या पीछे जो बनी थी हेल्दी कैंडल बने, डजंट मैटर, कैंडल कैंडल होती है, ठीक है। सो हमें इसका विक भी है तो उसी का हाई मार्क करना है। अब देखोगे तो यहाँ पे 2 कैंडल उगती है, उसके बाद देखो मार्केट सपोर्ट बनाते हुए कॉल साइड में ही जाती है। देखो अगर फर्स्ट कैंडल वाला रूल हम फॉलो करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ हमारे साथ ये होती है कि हम इस जोन में पुट साइड में नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, और बाय ऑन डिप और कॉल साइड ही प्लान करेंगे। सो हम गलत ट्रेड से बचेंगे और सही ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी फेलियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो ये फर्स्ट कैंडल है, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मैंने इसको मार्क किया है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड हाई। मार्केट यहाँ पे क्या करती है, इसके ऊपर गई, ठीक है, किसी ने बाई किया नहीं किया, कर भी लिया होगा, चलो वापस यहाँ पे आती है, आपके एसएल के पास आती है। और कुछ लोग जो एसएल लेके हट गए वो बहुत बढ़िया, नहीं हटे वापस इधर घुमाती है, आपके सेंटिमेंट को क्या करती है कि भाई अच्छा किया जो एसएल बुक नहीं किया। उसके बाद जिन्होंने एसएल यहाँ नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक एसएल कितना बड़ा बढ़ गया, उसके बाद और ज़्यादा गैप डाउन ही खुली है, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न। और मार्केट एक का ट्रेड यहाँ पे 1-2 छोटे मोटे ट्रेड दिखाती है लेकिन वापस घुमाती है। तो आप इसके नीचे कैंडल क्लोज हो, आप जैसे यहाँ कैंडल ने ट्राई किया विक बना दी, ठीक है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, आप किंतु परंतु किए बिना अपना एसएल यहाँ पे हटा दो। बस सिंपल लॉजिक, सिंपल रूल्स आपको फॉलो यहाँ पे करना होता है। दूसरा रूल क्या होता है, सेम थिंग, फर्स्ट कैंडल लो एंड हाई आपको मार्क करना है, ठीक है। वही चीज़ ये रेड है ग्रीन है उस पर फोकस नहीं करना, बस फर्स्ट कैंडल होना चाहिए, ठीक है।
अब इसमें क्या है, मार्केट मान लिया सेलिंग साइड में इसको जाना है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे कुछ केसेस में मार्केट इस तरीके से डाउन आएगी और यहाँ थोड़ी बहुत रिकवरी करके वापस दिन भर देखा जाए तो पुट में ही चली जाएगी, ठीक है। सो आपको मतलब मार्केट इधर आएगी ही नहीं, इधर आप एसएल रखोगे इधर आएगी ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है इस केस में, जैसे यहाँ है कुछ कैंडल्स यहाँ बनी, यहाँ तक ले गई, वापस फर्स्ट कैंडल के नीचे आई, आपको एंट्री देगी और आपका एसएल जस्ट फर्स्ट कैंडल के ऊपर रहना चाहिए। सो इस केस में भी मार्केट डाउन में चली जाती है। आप ये सारी चीज़ें चाहे तो चार्ट पे चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, दूसरी चीज़, यहाँ से मार्केट आती है, फर्स्ट कैंडल के बेस को टेकिंग एज अ रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे एसएल लगा के हम एक ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट डाउन ही जाती है। जब तक फर्स्ट कैंडल के बेस के नीचे है मार्केट, आप एसएल होल्ड कर सकते हो, और अगर इधर आ गया फिर कोई किंतु परंतु नहीं, आपको हट जाना चाहिए। नहीं हटोगे तो क्या होता है, मार्केट इतनी सीधी तो है नहीं, इधर आएगी आपको ट्रेड दिलवाएगी, इसके ऊपर चली गई, सपोर्ट बनाए, इधर चली जाएगी। यहाँ एसएल नहीं दोगे तो यहाँ एसएल देना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। चलिए इसको मैं चार्ट पे समझते हूँ। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, यह फर्स्ट कैंडल हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, यहाँ से मार्केट जब इसके बेस को तोड़ती है, इसी के नीचे रह जाती है, देखोगे इंट्रा में सीधा मार्केट डाउन ही चली जा रही है, ठीक है। इसके नेक्स्ट डे इसका फेलियर भी मार्केट ने दिखा दिया। कैसे, देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेकडाउन हुआ, इधर पुट साइड ले सकते थे, लिया होगा लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वापस फर्स्ट कैंडल के ऊपर आ गई, ठीक है। जब फर्स्ट कैंडल के अंदर वापस जाने लगा, आप एसएल हटा सकते हो, कोई यहाँ तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट यहाँ आ रही है, देन इस जोन में आप एसएल ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ तक लेके जाती है, वो डिपेंड करता है, आप जितना एसएल होल्ड करोगे उतना एसएल लेगी, दो ना एसएल कहाँ तक दोगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर एसएल होल्ड कर रहे हो और कुछ टाइम पे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चली जा रही है, लेकिन मेनी टाइम्स आपके लिए वो डेंजरस साबित हो सकती है, उस केस में आपको हट जाना चाहिए। नेक्स्ट डे भी आपको इसी में समझा देती हूँ। ये भी फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेड दिया, एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल को रेजिस्टेंस बना के एसएल लगा के ट्रेड दिया, वापस जब इसके ऊपर गई, अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट कैंडल के बेस के ऊपर गई, हमने यहाँ पे एसएल हटा दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड अगर किसी को प्लान करना है तो तुरंत कॉल में मत जाओ, इसकी हाइट के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है देन फिर कॉल साइड का सोच सकते हो, या ये जैसे यहाँ वॉलेटाइल रह गई, किसी किसी टाइम पे मूव भी दे देती है, लेकिन फिर वहाँ पे फर्स्ट कैंडल का आपको हाई का ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं फर्स्ट कैंडल को मार्क करूँ तो मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, इस जोन में मार्केट ने सेलिंग करवाई, इस जोन में कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एसएल देके हट गए। वापस जब फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाती है फिर आप कॉल प्लान करो, बीच में ट्रेड प्लान मत करो, वो ज़्यादातर डेज पे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज मार्केट वहाँ पे ज़्यादा ट्रैपी हो जाती है। इट्स नॉट ए गुड जोन फॉर ट्रेडिंग। लास्ट रूल जो आपको ये बताता है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, दैट इज़ फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करना है। अब अगर किसी दिन इधर एक आध कैंडल तोड़ रही है, अंदर आ रही है, ढंग से नहीं तोड़ रही, इसके अंदर है, या एक आध इधर ब्रेकडाउन की इसके अंदर है, मतलब मेनली मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर अंदर घूम रही है, ट्रेड मत करो। 80 से 90% टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल रह जाएगी। वॉलेटाइल मार्केट बायर के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। लेट मी क्लियर इट। वैसे तो आप किसी भी दिन का चार्ट पकड़ सकते हो, यहाँ का भी पकड़ सकते हो, किसी भी दिन का पकड़ सकते हो। जैसे इसको भी अगर देखोगे तो मार्केट फर्स्ट कैंडल के अंदर है, ज़्यादा एक आध ट्रेड इधर दिखाया, एसएल हिट किया, देन उसके बाद देखा जाए तो ट्रेड कैंडल के अंदर है, इससे आप मल्टीपल ट्रेड से भी बच जाओगे। और इसके अंदर आ गया मतलब आपको अभी कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू वॉच द मार्केट। किसी किसी दिन पे बहुत ज़्यादा चॉपी हो जाती है, फर्स्ट कैंडल के अंदर रहना, आप बस एक रूल फॉलो करो, आपका ओवर ट्रेड भी कम हो जाएगा। सो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये इस दिन का फर्स्ट कैंडल है। एग्जैक्टली क्या हुआ है, मार्केट
थोड़ा बहुत इसके ऊपर गई, अदरवाइज़ कुछ ख़ास नहीं की, दिन भर इसके अंदर रह गई, कोई ट्रेड नहीं दिया, लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत दिया, क्या ही पैसा बना होगा। ऐसे डेज़ में हमारा पैसा बनता नहीं है, इवन हमारे लॉसेस ही जाते हैं। सो ऐसे डेज़ से बचना एक बायर को आना चाहिए। दैट्स द रीज़न। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वीडियो कहीं बंद करते हैं।